Hello, good morning, friends. Welcome to our new lecture number 13, सीड। आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5। The name of this chapter is types of enterprises, means ધંધાકીય સાહસના પ્રકારો, બરોબર? So basically ઉદ્યોગ સાહસની સફળતા એ બોર્ડ અને યુનિવર્સિટીના વૈદિક ડિગ્રી કરતા અનુભવ, કોઠાસૂઝ અને વ્યક્તિગત રસ ઉપર આધારિત છે। मीन्स बिजनेस करना आपको कोई डिग्री या यूनिवर्सिटी या बोर्ड द्वारा नहीं सिखाया जाएगा, वो खुद से ही आता है। सो उसके लिए जो इंसान है उसके पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि ધંધાકીય એકમનું સ્વરૂપ, ધંધાકીય એકમની નોંધણી કઈ રીતે કરવી, ધંધાકીય એકમની ઉત્પાદનની કલા શું છે, યોજના ખર્ચનો અંદાજ કેટલો છે, લાયસન્સ અને નિયંત્રણ સંબંધી સમજ, માઇક્રો સ્મોલ અને મીડિયમ એકમોને પૂરી પાડવાની સરકારી યોજનાઓ કઈ છે, ધંધા માટે આવશ્યક એવા યંત્રો, માલ સામગ્રીના સ્ત્રોત અને તેની ક્યાંથી મળે એ બધી વસ્તુ, અસરકારક માર્કેટિંગ માટે પેદાશની પ્રમાણીકરણના ધોરણો, આયાત નિકાસની વિધિ સંબંધી જાણકારી, ધંધાનો સામાન્ય વહીવટ અને સંચાલન જાણકારી, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની નાણાકીય વ્યવસ્થા, મતલબ રૂપિયા અને ડોલર એની વ્યવસ્થા, શેર બજાર અને જામીનીકરણ ઇસ્યુ કરવા અંગે સંબંધી અથવા રોકાણ કરવા સંબંધી જાણકારી વગેરે પ્રકારના કૌશલ્યો વિકસાવવા आवश्यक છે। मतलब बिजनेस करना हो तो ये सारी क्वालिटी आपके पास होनी चाहिए। सो गुजरात के अंदर अलग अलग सिटीज के अंदर ये आपको सिखाया जाता है। तो अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन जो अहमदाबाद के अंदर है वो इस टाइप के आपके कोर्सेस सिखाती है, जिसको बिजनेस करना हो, जो डिप्लोमा होल्डर है, डिग्री होल्डर है, उन लोगों को अकाउंटिंग फॉर नॉन अकाउंटिंग मैनेजरों, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस मैनेजरों, इंजीनियर माटे संचालनीय कौशलનો विकास, आयात निकास विधि संबंधी जानकारी, मानव साधन संचालन અને अचीवमेंट मोटिवेशन, ये सब कोर्सेस के नाम है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, वेचाण कौशलનો विकास, स्टॉक मार्केट અને इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जोखम संचालन, आंतरराष्ट्रीय नाણાકીય व्यवस्था, मटेरियल्स मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक અને सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्राहक संबंधी संचालन वगैरह आ अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा डिग्री होल्डर के डिप्लोमा होल्डर ने શીખવાડવામાં આવે છે, બરોબર? જેનાથી જે બિઝનેસ કરવા જઈ રહ્યો છે વ્યક્તિ એને મોટિવેટ થાય અને વધારે એનું કૌશલ્ય સ્કિલ ડેવલપ થાય। सो इस चैप्टर के अंदर जो हमको मेन पॉइंट जो सीखने हैं वो ये 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। मालिकी અને સંચાલનની દ્રષ્ટિએ બિન કોર્પોરેટ અને કોર્પોરેટ સ્વરૂપના વિવિધ સ્વરૂપોનો પ્રાથમિક પરિચય નીચે દર્શાવવામાં આવ્યો છે। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करो तो ये 4 आपके फॉर्म्स हैं। फर्स्ट जो फॉर्म है वो है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म, जिसको कहा जाता है बिन कॉर्पोरेट संस्थाओं। दूसरा जो फॉर्म है वो है कॉर्पोरेट फॉर्म्स, मतलब आपके जो संस्था है कॉर्पोरेट स्वरूप तरीके। तो बिन कॉर्पोरेट मतलब नॉन कॉर्पोरेट के अंदर कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं? फर्स्ट है एकाकी व्यापार प्रथा, मतलब सिंगल सोल प्रोप्रिएटरशिप। ओके, सेकंड वन इज पार्टनरशिप फॉर्म। थर्ड वन इज जो कि कॉर्पोरेट स्वरूप के अंदर है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। और फोर्थ वन है कोऑपरेटिव सोसाइटी।
शायद आप सब लोग ने ये चारों के चारों नाम सुन रखे होंगे। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हमको ये 4 अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उसके बारे में हमको जानकारी लेनी है। तो फर्स्ट आज हम इस चैप्टर में देखेंगे जिसका नाम है एकाकी व्यापार प्रथा, मतलब सोल प्रोप्रिएटरशिप। सो सोल प्रोप्रिएटरशिप मतलब क्या है कि उसके अंदर एक ही इंसान सब हैंडल करेगा, मतलब एक ही मालिक होगा। એકાકી વેપાર પ્રથામાં સંસ્થાની માલિકી અને સંચાલન એક જ વ્યક્તિના હાથમાં હોય છે. તેનું સ્વરૂપ બિન કોર્પોરેટ હોય. પેઢી મિલકતનો માલિક પેઢીની મિલકતો માલિકના નામે જ હોય અને પેઢી સામેની કોઈ અદાલત કાર્યવાહી હોય તો માલિકના નામે જ થતી હોય છે. આ પ્રકારની ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ માલ અથવા સેવાના ઉત્પાદન અને વેચાણ સંબંધી હોય છે. बिजनेस स्मॉल होता है जिसके अंदर मेनली आप कोई भी सर्विस दे सकते हो, जैसे वस्तु की लेन देन करना हो, उसको बेचना हो, इस टाइप की। ओके, तेनु कद नानु अने कार्यक्षेत्र स्थानिक होय छे। ये स्मॉल बिजनेस होता है और इसका एरिया भी होता है वो लोकलाइज ही होता है। सो धंधानु समग्र संचालन સ્થાપક માલિક એવા એકાકી વેપાર દ્વારા થતું હોય, નફા અને નુકસાન પણ એક જ વ્યક્તિ ભોગવે છે। मतलब जो नुकसान होगा वो भी मालिक को ही होगा, जो फायदा होगा वो भी एक ही मालिक को होगा। इस टाइप के बिजनेस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, नोंधणी फरजियात नहीं, बराबर। अगर मालिक भाग जाए या वो पागल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो ये बिजनेस खत्म हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर इस टाइप की जो बिजनेस है वो 80% से भी ज्यादा है, वो देखने को मिलते हैं। कौन से बिजनेस? सोल प्रोप्रिएटरशिप। ओके, सो सोल प्रोप्रिएटरशिप की डेफिनेशन, व्याख्या શું છે? એકાકી વેપાર પ્રથા એ બિન કોર્પોરેટ ધંધાકીય સંગઠન છે જેની સ્થાપના અને સંચાલન એક જ વ્યક્તિ દ્વારા થાય છે, જે નફાના ઉદ્દેશ્યથી માલ અથવા સેવાનો ઉત્પાદન અને અથવા વિતરણ સંબંધી પ્રવૃત્તિ નિયમિત રીતે ચલાવે છે અને તેમાંથી નિપજતા બધા જ અંતિમ પરિણામો એકલો જ ભોગવે છે। In English, a sole proprietorship is a non-corporate concern with an established and managed by a sole person who regularly carries out production and or distribution of goods and service and who solo bear all the consequences thereof। Okay, अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सोल प्रोप्रिएटरशिप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एकाकी व्यापार प्रथानी लाक्षणिकता। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ધંધાની સ્થાપના સરળતાથી થાય છે અને તેનો અંત પણ સરળતાથી લાવી શકાય છે। ધંધા માટે જરૂરી પ્રાથમિક ઇક્વિટી ભંડોળ એવો એકાકી વેપાર પૂરું પાડે છે। मतलब आपको थोड़े बहुत पैसों से ही आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ધંધાનું સમગ્ર સંચાલન આવા એક જ વ્યક્તિ દ્વારા કરાય છે। તો એની અંદર ટ્રેડિશનલી જ બધા નિયમોનું પાલન થતું હોય અથવા વિચારતા હોય તો વ્યૂહાત્મક અને વ્યવસાય સંચાલનનો થોડો અભાવ જોવા મળે, કારણ કે એક જ વ્યક્તિ બધું કરતો હોય તો એને વધારે પડતું આઈડિયા આવી શકે નહીં, જે બધા સાથે મળીને કરતા હોય। ધંધાની સ્થાપના નાના કદથી થાય છે, આથી તેની ઉત્પાદન વિતરણ પ્રવૃત્તિ મર્યાદિત હોય છે અને તેનું બજાર સ્થાનિક અને મર્યાદિત વિસ્તારનું હોય છે। जैसे हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया, स्मॉल एरिया का आपका बिजनेस रहता है। नेक्स्ट है एकाकी व्यापार પોતાની ખાનગી સંપત્તિમાંથી અમુક ભાગ ધંધામાં ઇક્વિટી મૂડી તરીકે લાવે છે। अगर आपको बिजनेस करना है तो वो आपके पैसे से ही आप करोगे, किसी और से आप नहीं मांग पाओगे। इस सोल प्रोप्रिएटरशिप की बात कर रहा हूँ। धंधाનું નફા નુકસાન સ્વરૂપ પરિણામ એક જ વ્યક્તિના હિસ્સે જાય છે। अगर आप फायदा होगा तो भी आपको ही होगा, नुकसान होगा तो भी आपको ही होगा, एक ही व्यक्ति के अंदर में जाएगा।
એકાકી વેપાર પ્રથામાં સામાન્ય રીતે માલિકના મૃત્યુના આધારે પાગલપણ વેપારનો અંત આવે છે, जैसे लास्ट पॉइंट में डिस्कशन किया। क्विक डिसीजन ले सकते हैं आप इसके अंदर, आથી આર્થિક પરિણામમાં ઉદ્ભવતી તકો આપ ઝડપી શકો છો। ધંધાની પ્રક્રિયા અને રહસ્ય એક જ વ્યક્તિ પૂરતા મર્યાદિત રહેવાથી ધંધાનું રહસ્ય જાળવી શકાય છે। बिजनेस के आपके जो सीक्रेट है वो सिर्फ आपको पता रहेंगे, पूरी दुनिया को नहीं पता चलेगा। तो दिस इज अ गुड पॉइंट। तो आइए चलो देखते हैं हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। एकाकी व्यापारना प्रथाना लाभालाभ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो फर्स्ट एडवांटेजेस है एस्टैब्लिश करना बहुत ही सिंपल है और उसका एंडिंग करना भी बहुत सिंपल है। कभी भी कंपनी खोलो, कभी भी बंद करो, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। लेकिन मर्यादित मूडी ना साधन हो, आपके पास पैसे कम होने की वजह से मशीन आपको बहुत लिमिटेशन मिलेगी। सरल और असरकारक संचालन, ये फायदा है, सिंपली आप उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन गैरफायदा क्या है, नाना कदनी प्रवृत्ति और स्थानिक बाजार, स्मॉल बिजनेस होगा और आपका मार्केट एरिया भी बहुत कम होगा। कर्मचारीओ ने ग्राहकों साथे सीधो संपर्क, आ तमारो फायदो छे। तो गैरफायदो शुं छे, प्रणालीगत और संयुक्त विचारसरणीनुं संचालन। लेकिन आपका जो नियम लेना वो ट्रेडिशनली होगा, आपको नियम जो आप इम्प्लीमेंट करोगे वो आपको गैरफायदा है। धंधानो बधो ज नफो एक ज व्यक्तिना फाड़े जाय छे, दिस इज बेनिफिट। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, अनिश्चित परिणामों संबंधी ऊंचू धंधाकीय जोखम, मतलब रिस्क बहुत है। अगर आपका नुकसान होता है तो आप गए काम से। बगाड़ और अकार्यदक्षता पर अतिशय अंकुश, एक ही व्यक्ति सब बिजनेस संभाल रहा है तो वो वेस्ट बहुत कम करेगा, क्योंकि उसको पता है ज्यादा वेस्ट करूंगा तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, तो ये फायदा है। तो इधर गैरफायदा क्या है, धंधाનું બધું જ નુકસાન એક જ વ્યક્તિના ફાળે જાય છે। જેમ કે અહીં પણ નુકસાન થાય તો તમને જ થશે। ઝડપી નિર્ણયો લઈ શકાય છે, આ ફાયદો છે। તો ગેરફાયદો, ધંધાનું આયુષ્ય ટૂંકું હોય છે, આ ગેરફાયદો। ધંધાના ખાનગી રહસ્ય જાળવી શકાય છે, આ फायदो। गैरफायदो શું, विशिष्टीकरणનો લાભ લઈ શકાતો નથી, मतलब आप कुछ नई ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बेरोजगारीની समस्या हल કરવામાં सहायरूप છે, ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तरीके से ही आप इसको देखिए। तो सब लोग ऐसे चालू कर देंगे तो बेकारी कम हो जाएगी। तो गैरफायदा क्या होता है इसके अंदर, उतावड़िया और अपरिपक्व निर्णय, मतलब झड़पी उतावड़ के निर्णय, स्पीडी डिसीजन जो गुड नहीं रहते हैं कंपनी के लिए। एंड लास्ट वन इज मूडीना एकम दीठ उत्पादकता ऊंची रहे, मतलब प्रोडक्टिविटी इसके अंदर हाई रहती है। ओके, सो हियर इज द होमवर्क, you have to write definition of sole proprietorship and write advantages and disadvantages of sole proprietorship। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसको लाइक कर दे। थैंक यू।